प्रशासन ने छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। सपा सांसद ने प्रशासन के फैसले का विरोध किया है। छतों पर नमाज रोकना गलत है। सपा सांसद कहते हैं कि छत कोई सरकारी जगह नहीं है और इसीलिए छतों पर नमाज पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। जिसको भी नमाज अदा करनी है, नमाज पढ़नी है, वो मस्जिद के भीतर ही नमाज पढ़े। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो निश्चित तौर पर गाज गिरेगी। संभल में सड़क और नमाज को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रशासन ने छतों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई है। ना ही सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़िए, लेकिन सपा सांसद ने प्रशासन के फैसले का विरोध किया है। भारत इस समय विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने खड़ा है। प्रशासन के फैसले के बाद कि जो जामा मस्जिद के आसपास जो छतें हैं उस पर नमाज ना पढ़ी जाए, सड़कों पर खुले में नमाज ना पढ़ी जाए। इसके बाद देखिए पूरे मस्जिद परिसर के आसपास, यही नहीं पूरे संभल में हलचल इस समय जोरों पर है। अब देखिए विवादित ढांचे के आसपास जो घर हैं, जो छतें हैं, जहां पर लोग देखिए नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हो जाते थे, जब यहाँ पर नमाजियों की भीड़ ज़्यादा होती थी, उन छतों की तस्वीर आप देखिए। प्रशासन का ये कहना कि हमने इस पर रोक इसीलिए लगाई क्योंकि ज़्यादा लोग छतों पर एकत्रित ना हो। वो जो छत है वो उनका भार जो है झेल सकते हैं कि नहीं, इतने ज़्यादा नमाजियों का कहीं वहाँ पर दुर्घटना ना हो जाए, छतें ना गिर जाएं, इसीलिए देखिए जो आसपास के छत हैं इन पर नमाज पढ़ने से रोक लगाई गई है। सबसे बड़ी बात देखिए, ये जो देखिए अगर हम आपको 360 एंगल पे पूरा कैमरा अगर हम घुमा कर दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि आसपास कितने सारे घर हैं। कई सारे लोग इन्हीं छतों पर एकत्रित होते थे, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अब जो है फिलहाल इस पर अब पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है पूरे संभल में, केवल यहीं पर नहीं। यही नहीं, ये भी कहा गया कि ईदगाह और मस्जिद परिसर के अंदर ही आप नमाज पढ़िए, जहां पर भी नमाजी जो है एकत्रित होते हैं। लेकिन अब आप देखिए जो हम बात हम अब बताना चाह रहे हैं, हालांकि इसके बाद सियासत भी लगातार जोरों पर है। जो कि सपा के सांसद बर्क हैं, उनका ये कहना है कि इसको हम चुनौती हम देंगे, न्यायालय में हम जाएंगे, गुहार लगाएंगे कि आखिर इस तरह की देखिए गतिविधियां संभल में क्यों हो रही हैं जो यहाँ पर छतों पर नमाज पढ़ने से रोका गया है। अब इस पर लगातार सियासत भी चरम पर है, लेकिन अब ऐसे में प्रशासन का आगे क्या फैसला होगा और इन छतों को लेकर देखिए जो यहाँ पर मनाही की गई है, मुस्लिम कमेटी के लोग इसका कितना पालन करते हैं, क्योंकि पीस कमेटी की बैठक में साफ हिदायत दी गई है कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है, जो फैसला है, उसको कहीं से भी मुस्लिम संगठन के लोग पार न करें तो बेहतर है और संभल में माहौल भी तनावपूर्ण ना हो। क्योंकि देखिए लगातार नवरात्रि का पर्व है और उसी के बीच में ईद का पर्व भी पड़ रहा है, इसीलिए शांतिपूर्वक सभी त्यौहार बीतें, ये भी प्रशासन की लोगों से गुहार है। विजय मुकेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत। तो संभल में ईद को देखते हुए पुलिस का कड़ा पहरा है, चप्पे चप्पे पर निगरानी भी है, तो पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए हैं। इस पर एएसपी श्रीचंद का क्या कुछ कहना है और इसके साथ ही सांसद जिया रहमान बर्क भी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। छतों के ऊपर किसी भी तरह से नमाज अदा नहीं की जाएगी। जहां परंपरागत रूप से मस्जिद के अंदर, ईदगाह के अंदर नमाज अदा की जाती रही है, वहीं की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नमाज अदा करने नहीं दी जाएगी। परंपरागत रूप से सकुशल तरीके से नमाज अदा करी जाएगी। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। और इसी खबर पर सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, संभल में प्रशासन का सख्त पहरा है, छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लग चुकी है। इसके अलावा एक धड़ा ऐसा भी है जो लगातार प्रशासन के इस फैसले का विरोध भी कर रहा है। लेकिन क्या कुछ नियम है जिनका पालन करना होगा नमाज को लेकर? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो प्रशासन का ये कहना कि आखिर नमाजियों को छत पर नमाज पढ़ने से रोका क्यों जा रहा है, इसके पीछे प्रशासन अपना तर्क दे। तो प्रशासन ने तर्क ये दिया कि आखिर बताइए, जब नमाजी इन छतों पर एकत्रित हो जाएंगे तो फिर भला ये छत जो है इतने ज़्यादा लोगों का भार कैसे झेल पाएंगे। ये देखिए आसपास जो घर है, कितनी पुरानी बिल्डिंगें कई सारी हैं इस विवादित जामा मस्जिद परिसर के आसपास, और यही वजह है कि जब इस पर नमाजी एकत्रित होते थे तो प्रशासन ने यहाँ पर देखिए हालात ना बिगड़े, कहीं से बिल्डिंग का अगर ढांचा अगर कमज़ोर हुआ तो देखिए
वो घर भी गिर सकता है, बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके पीछे तर्क ये दिया ताकि लोग देखिए छतों पर नमाज ना पढ़ें। ये देखिए एकदम फ्रंट अगर मैं हिस्सा आपको दिखाऊं विवादित जामा मस्जिद का, जहां पर देखिए एक लाइन से 3 घर हैं और ये 3 घर देखिए काफी पुराने हो चुके हैं। प्रशासन ने कहा है कि हमने पूरा इसकी चेकिंग की है, हमने जांच की, उसके बाद हमने फैसला सुनाया है। ये देखिए ये जो पीले कलर का मकान है उसके बगल में देखिए टीन शेड आपको दिखाई दे रही होगी, उसके बगल में 2 सफेद टंकियां आपको दिख रही हैं, वो देखिए अभी फिलहाल देखिए उसकी मरम्मत करवाई गई है। लेकिन सभी घर काफी पुराने हैं, प्रशासन नहीं चाहता कि यहाँ पर लोगों को दिक्कत हो और लोग यहाँ पर सुरक्षित यहाँ पर रहें, बड़ी बात यह है। लेकिन अब देखिए सियासत जो लगातार जोरों पर है। बिल्कुल, और अब वहां के लोग इस फैसले को लेकर के किस तरीके से सामने आते हैं ये भी देखना होगा। हालांकि पीस कमेटी की तरफ से भी ये साफ किया गया है, क्योंकि संभल दंगे के बाद योगी सरकार भी सख्त है और प्रशासन कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। और यही वजह है कि कल पीस कमेटी की बैठक में प्रशासन ने लोगों से 2 टूक कह दिया है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। हमारी पूरी जिंदगी इंसानियत के साथ गुजरे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें, किसी का मज़हब पैर नहीं सिखाता है। हमारे शहर में ईद हो या विदा हो, हम लोग शांति रखते हैं। अल्लाह गुजारिश करते हैं हिंदू मुसलमान भाइयों से कि सब आपस में मिलकर जितने भी त्योहार आ रहे हैं सब आपस में मिलजुल कर रहें। ये वो लोग हैं जो संभल के पीस कमेटी के मेंबर हैं। पीस कमेटी के मेंबर्स ने फैसला लिया है कि ना तो नमाज सड़कों पर अदा की जाएगी, ना छतों पर होगी। पीस कमेटी के सभी मेंबर पुलिस प्रशासन के साथ हैं, लेकिन संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को इस फैसले से ऐतराज है और अब वो नमाज को लेकर सियासत कर रहे हैं। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगर पालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इस टाइप की पाबंदियाँ लगाना जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमारी जो आज़ादी है, हमारी जो मजहबी आज़ादी है, उसको छीनने का काम हो रहा है। सवाल ये है कि जब संभल के हिंदू मुसलमान शांति से अपना त्योहार मनाना चाहते हैं तो फिर बर्क साहब को मिर्ची क्यों लग रही है? प्रशासन अगर कह रहा है कि कमजोर छत पर नमाज होगी तो कोई अनहोनी हो सकती है, ऐसे में क्या बर्क साहब इसकी जिम्मेदारी लेंगे? लेकिन उन्हें इन सब से मतलब कहां? उन्हें तो सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है। बहरहाल संभल प्रशासन ने छतों पर नमाज को लेकर साफ साफ निर्देश दे दिए हैं। कोतवाली संभल परिसर में समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। यह आशा की जाती है कि सभी त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। विपक्ष के निशाने पर रहने वाले संभल के सीओ अनुज चौधरी होली के दौरान दिए बयान को लेकर काफी चर्चा में रहे, लेकिन इस बार सियासत करने वालों पर करारा प्रहार किया। साथ ही संभल की जनता को उकसाने वाले बर्क को इशारों में कह दिया कि उनकी नफरती सियासत अब संभल में नहीं चलेगी। निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से अदा लिया जा, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं है। विपक्ष चाहे जितनी सियासत करे, लेकिन ईद और नवरात्र के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और संभल में शांति बहाली के वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि हर कोई अपना त्योहार खुशी खुशी मना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उधर संभल में जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जफर अली की जमानत याचिका पर देखना होगा कि राहत मिलेगी या फिर आफत अभी और बढ़ेगी। विवादित मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है और ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। दरअसल जफर अली पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। 24 नवंबर 2024 के दिन जो हिंसा हुई उसको लेकर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है। जफर अली पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को कहा कि मस्जिद के अंदर खुदाई हो रही है, जिसके बाद वहां पर लोग भड़क जाते हैं और वहां पर